हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और आज इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करेंगे जोमेटो ऐप रेस्टोरेंट कार्ड। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे जोमेटो ऐप रेस्टोरेंट कार्ड। अगर आप लोगों को मैं जोमेटो की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स आप लोगों को जो दिख रहे हैं, ठीक यही कार्ड हम लोग यहाँ पर हमारे ऐप के अंदर डिज़ाइन करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्च फिल्टर और स्केलेटन इफेक्ट। वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं उसका अभी एक डेमो दिखाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर हमारे इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये होगी हमारी स्केलेटन इफेक्ट। एक और बार मैं आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिजाइन करेंगे ये स्केलेटन इफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग सर्च फिल्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी लिखा उसके अकॉर्डिंगली वो हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो कार्ड्स हैं वो शो करेगा। तो ये सर्च फिल्टर और स्केलेटन इफेक्ट हम लोग देखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिजाइन करेंगे ये कार्ड्स, जिसके अंदर होगा ये इमेज, फिर यहाँ पर होगा ये रेस्टोरेंट नेम, और यहाँ पर होगा रेटिंग, प्राइस, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ जोमेटो ऐप। और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे ओपन विद कोड। और हम लोग हमारी ऐप को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ कंट्रोल और बैक टिक से। आप यहाँ पर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल से भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और हमारी ऐप का यहाँ पर नेम होगा जोमेटो कार्ड्स, और इसे यहाँ पर मैं कर लूंगा इंस्टॉल। तो हमारी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम लोग उसे कर लेंगे स्टार्ट यहाँ पर। तो जाएंगे सीडी जोमेटो कार्ड्स के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm स्टार्ट। तो हमारी ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर और सोर्स के अंदर हम लोग जाएंगे हमारी app.js के अंदर। और यहाँ पर ये सब कुछ जो लिखा है इसे यहाँ पर मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अभी के लिए हेलो वर्ल्ड। करता हूँ मैं इसे सेव। तो वो यहाँ से सब कुछ जा चुका है और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है। और हमें अब क्या करना है पता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो कार्ड्स डिजाइन करेंगे जोमेटो के, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग जाएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट पर और हम लोग उसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारी ऐप को करेंगे क्लोज और यहाँ से हम लोग इसे करते हैं कॉपी और हमारे टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर हम लोग उसे करेंगे इंस्टॉल। तो ये बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हमारी ऐप को हम लोग कर लेंगे फिर से यहाँ पर स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो हमारी ऐप भी यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जाना है बूटस्ट्रैप की साइट पर और यहाँ से जो CSS की ये जो फाइल्स हैं इसे यहाँ से करनी है कॉपी। और यहाँ पर हम लोग इसके नीचे करेंगे पेस्ट और इस यहाँ पर लोगो को हटाएंगे और हमारे टर्मिनल को मैं कर दूंगा क्लोज। हमारे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने हमारे चैनल पर 2 मंच टेक के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर एक रिएक्ट रिडक्स ई कॉमर्स कार्ड प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो ये रहा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाके उसे जरूर चेकआउट कीजिए। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और हम लोगों ने उससे पहले बनाया था ये अमेजोन क्लोन, और फिर यहाँ पर था एक कार्ड एप्लीकेशन, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। मैं उनकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर हमारे VS कोड के अंदर और सोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का यहाँ पर नेम होगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का यहाँ पर नेम होगा फूड
डेटा डॉट जेएस, और फिर फूड डेटा डॉट जेएस के बाद यहाँ पर एक और फाइल होगी और उसका यहाँ पर नेम होगा सर्च डॉट जेएस। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ RAFC। तो ये पूरा एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर मैंने ये RAFC लिखा और ये पूरा फंक्शन कैसे आ गया, तो आपको जाना है यहाँ पर एक्सटेंशन में और आप लोगों को सर्च करना है ES7। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ES7 रिएक्ट रिडक्स, यहाँ पर आप लोगों को ये एक एक्सटेंशन मिलेगा, आप लोगों को इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है VS कोड को, तो यहाँ पर वो वर्क करने लगेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी होगी CSS की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट CSS और यहाँ पर इस सर्च डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा मैं उस CSS फाइल को। तो यहाँ पर होगा ये स्टाइल डॉट CSS और करूँगा यहाँ पर मैं सेव। यहाँ पर ये जो फूड डेटा डॉट जेएस लिखा है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा है उसे यहाँ पर हम लोग गेट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। और इस फूड डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे सर्च डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट फूड डेटा। फिर यहाँ पर फूड डेटा इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक यूज स्टेट हुक और वो होगा यहाँ पर कॉन्स्ट एफ डेटा और यहाँ पर होगा ये सेट एफ डेटा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट। और यूज स्टेट को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट के अंदर से। और यूज स्टेट के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है पता है, ये जो फूड डेटा जो हम लोगों ने उसे इंपोर्ट किया, तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट। और हम लोग एक बार इसे कंसोल करवा कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये एफ डेटा और करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर होगा ये एफ डेटा, करता हूँ मैं सेव। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करेंगे हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर, करता हूँ मैं इंस्पेक्ट। हमें यहाँ पर कोई आउटपुट शो ही नहीं हुआ और वो क्या प्रॉब्लम हुई उसे हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये फूड डेटा एकदम परफेक्ट। हम लोगों को एक काम करना होगा, यहाँ पर इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हमें इंपोर्ट भी करना होगा हमारे उस सर्च डॉट जेएस को। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट सर्च को और इस सर्च डॉट जेएस को यहाँ से करता हूँ कॉपी और इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से मैं हटाऊंगा और इस सर्च को यहाँ पर कर दूंगा मैं इंपोर्ट। और अब अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन नंबर 8 पर हम लोगों को हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है और यहाँ पर भी ये सर्च लिखा आ चुका है, मतलब कि हमें यहाँ पर हमारा डेटा एकदम अच्छे से मिल चुका है। तो हम लोग अब करेंगे क्या, जाएंगे इस सर्च डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से इस डिव को हटाएंगे और यहाँ पर मैं एक और डिव लूंगा और उसका यहाँ पर नेम होगा कंटेनर। और उस कंटेनर डिव के अंदर सबसे पहले तो होगा यहाँ पर एक इमेज और फिर इस इमेज के बाद यहाँ पर होगा एक H2 और H2 के अंदर हम लोगों ने वो लिखा था सर्च फिल्टर। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ये हम लोगों ने लिखा था H2 के अंदर। तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर होगा ये पेस्ट। इस डिव को यहाँ पर हम लोग और एक क्लास देंगे जो कि होगा यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर होगा ये बिटवीन और फिर यहाँ पर होगा ये अलाइन आइटम सेंटर, करता हूँ यहाँ पर मैं सेव। और यहाँ पर ये जो एफ डेटा जो कंसोल करवाया उसके नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट जोमेटो लोगो। यहाँ पर एक यूआरएल को मैं करता हूँ पेस्ट और ये जो जोमेटो लोगो है इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इस सोर्स के अंदर करूँगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और एक बार चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो इमेज है उसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देंगे यहाँ पर और उसे यहाँ पर मैं दूंगा उसकी जो विड्थ होगी यहाँ पर उसकी विड्थ
वो होगी यहाँ पर 8 रैम की। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं उसे दूंगा पोजीशन, और उसकी पोजीशन होगी यहाँ पर रिलेटिव। फिर उसके बाद हम लोग उसे देंगे यहाँ पर लेफ्ट से 2%। फिर यहाँ पर हम लोग देंगे उसे कर्सर पॉइंटर, करता हूँ मैं सेव। और एक बार हम लोग चेक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो जोमेटो का जो लोगो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। जोमेटो का लोगो यहाँ पर आ तो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? इसकी जो हाइट है, हमें उसे ठीक करना है, और ये एकदम ऊपर से एकदम चिपका हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास नेम दिया था अलाइन आइटम सेंटर, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें ये आइटम नहीं लिखना, यहाँ पर होगा ये अलाइन आइटम्स, यहाँ पर होगा ये अलाइन आइटम्स, और इसे मैं करता हूँ सेव। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है ये सर्च फिल्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है? यहाँ पर ये जो सर्च बार है, हम लोग उसे ऐड करेंगे। तो जाएंगे हमारे यहाँ पर VS कोड के अंदर, और यहाँ पर इस डिव के नीचे मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे सर्च बार क्रिएट करने से पहले एक और काम करेंगे। यहाँ पर ये जो H2 था, उसे हम लोग एक कलर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देंगे सबसे पहले उसे एक स्टाइल, और स्टाइल के अंदर उसका जो कलर होगा वो होगा यहाँ पर 1B1464। और फिर उसके बाद उसे भी हम लोग क्या करेंगे, देंगे कर्सर पॉइंटर। तो वो होगा यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पर हम लोग उसे भी एक क्लास नेम देंगे, और वो होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप से। यहाँ पर होगा ये 3, करता हूँ मैं सेव। और हम लोग उसे यहाँ पर चेक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये लोगो भी यहाँ पर आ चुका, और ये सर्च फिल्टर इसका कलर भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ये सर्च बार को इंपोर्ट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे इस बूटस्ट्रैप के अंदर, और जाएंगे हम लोग हमारे उस फॉर्म कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे कर लेंगे कॉपी इस फॉर्म ग्रुप को। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्म ग्रुप को करता हूँ यहाँ से मैं कॉपी, और जाऊंगा यहाँ पर, और इस डिव के नीचे कर देंगे इसे पेस्ट। और यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म को करेंगे क्लोज। और हम लोगों को यहाँ पर उस फॉर्म को इंपोर्ट भी करना होगा, वरना हम लोगों को यहाँ पर ये एरर आ चुकी है, फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जाएंगे और उसे कर लेंगे यहाँ से इंपोर्ट, कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट, करूँगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट टैग यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, लेकिन हम लोगों को इस तरह से नहीं चाहिए। तो हम लोग उसे कर लेंगे सबसे पहले तो ठीक। तो यहाँ से इस फॉर्म लेबल को यहाँ से मैं हटाऊंगा, और फिर ये जो फॉर्म टेक्स्ट लिखा है उसे भी यहाँ से मैं हटाऊंगा। और सबसे पहले तो हम लोग इसका जो टाइप होगा उसे कर देंगे यहाँ पर टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सर्च रेस्टोरेंट, करूँगा यहाँ पर मैं सेव। तो ये सर्च रेस्टोरेंट यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और हमारा ये जो फॉर्म जो पेरेंट डिव है, इसे हम लोग यहाँ पर देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम होगा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर यहाँ पर होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर यहाँ पर भी होगा ये अलाइन आइटम्स, इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट अलाइन आइटम सेंटर, और वो होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप से 3, करूंगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो इनपुट टैग है वो एकदम सेंटर में यहाँ पर आ चुका है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म ग्रुप जो लिखा है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास नेम देंगे, और वो होगा यहाँ पर MX2। हम लोग उसे थोड़ी मार्जिन देंगे, और वो होगा यहाँ पर कॉल LG, और यहाँ पर होगा ये 4। तो यहाँ पर उसकी जो विड्थ थी वो यहाँ पर भी एकदम अच्छे से आ चुकी है। और फिर यहाँ पर ये जो फॉर्म जो ग्रुप लिखा है, ठीक उसके नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा बटन, और हमारा बटन होगा यहाँ पर ये सबमिट, और इसे हम लोग देंगे क्लास नेम, यहाँ पर होगा ये BTN। फिर उसके बाद होगा ये टेक्स्ट लाइट, और वो होगा कॉल
LG1 करता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पर हमारा जो बटन जो है वो यहाँ पर आ तो चुका है, लेकिन वो हम लोगों को शो नहीं कर रहा। तो हम लोग उसे देंगे यहाँ पर एक स्टाइल। तो वो होगी स्टाइल यहाँ पर, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर होगा ED4C67, और यहाँ पर होगा ये हैश सिंबल, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और एक बार हम लोग चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो बटन जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हमारा बटन और हमारी ये इनपुट टैग, ये दोनों एक लाइन में नहीं है। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो फॉर्म ग्रुप है, यहाँ पर ये जो मार्जिन बॉटम दिया है, इसे हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और करता हूँ मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोगों ने ये जोमेटो का लोगो, ये सर्च फिल्टर और ये बटन एकदम अच्छे से यहाँ पर देख लिया। और अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इस कार्ड्स की। तो हम लोग डिजाइन करेंगे ये कार्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक काम करना होगा, जाएंगे हम लोग यहाँ पर और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग एक और फाइल क्रिएट करेंगे, और उसका यहाँ पर नेम होगा cards.js। और यहाँ पर भी हम लोग उसे क्रिएट करेंगे एक फंक्शन। और एक काम करेंगे हम लोग, search.js के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे card.js को। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट cards.js, करता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखा है, ठीक इसके नीचे यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक सेक्शन। और इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे, और वो क्लास नेम होगा यहाँ पर आइटम सेक्शन, और उसे देंगे मार्जिन टॉप से 4। और यहाँ पर होगा एक कंटेनर, करता हूँ मैं सेव। और सेक्शन के अंदर हमें अब क्या करना है पता है, यहाँ पर ये लिखा है ना, रेस्टोरेंट इन अहमदाबाद ओपन नाउ। तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर H2 के अंदर करूँगा मैं पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो ये यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और हम लोग इसे थोड़ी देंगे पैडिंग। तो यहाँ पर मैं दूंगा क्लास नेम px4, और यहाँ पर हम लोग उसे देंगे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग। और उसके स्टाइल में होगी यहाँ पर उसका जो फॉन्ट वेट होगा, वो हम लोग देंगे इसे 400, और करता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्ड्स जो हैं हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर ये जो H2 लिखा है, ठीक उसके नीचे हम लोग यहाँ पर एक और डिव लेंगे, और उस डिव का यहाँ पर क्लास नेम होगा रो। और यहाँ पर हम लोग ये जो कार्ड्स जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया, उसे यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, करूँगा मैं सेव। और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कार्ड्स लिखा आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस रो के बाजू में हम लोग उसे देंगे एक और क्लास नेम, और वो होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप से 2। और यहाँ पर मैं इसे करूँगा सेव। और अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे इस कार्ड्स के पेज पर, और वहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे हमारे कार्ड्स को। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर cards.js के अंदर, और यहाँ से इसे अभी के लिए करता हूँ मैं रिमूव। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए वो कार्ड कंपोनेंट। तो कार्ड कंपोनेंट हम लोग जाएंगे यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे कंपोनेंट के अंदर, और हम लोगों को चाहिए यहाँ पर ये कार्ड्स। तो ये जो फर्स्ट कार्ड्स आप लोगों को जो दिख रहा है, इसे यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। और हमें इसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो इस कार्ड को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट, करता हूँ मैं सेव। और अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक एरर आई, बटन इज नॉट डिफाइन। ओके, तो इस बटन को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, और साथ में ये सब कुछ जो ये कार्ड टाइटल बॉडी, इसे भी हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव। हम लोगों को सिर्फ ये कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पर हमारा ये कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो कार्ड इमेज लिखा है, ठीक इसके नीचे हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे,
और उस div का यहाँ पर नेम होगा card underscore body। और उसके अंदर अब हमें यहाँ पर करना क्या है वो हम लोग चेक करेंगे। तो जाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले होगा एक इमेज, हम लोग यहाँ पर एक इमेज ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये रेस्टोरेंट नेम, और फिर यहाँ पर ये प्राइस और ये सब कुछ। तो हम लोगों को टोटल 3 div चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, 3 div क्रिएट करेंगे, जिसमें से यहाँ पर सबसे पहले जो div होगी उसका यहाँ पर नेम होगा अपर डेटा। यहाँ पर होगा ये अपर अंडरस्कोर डेटा। और उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एक H4, और H4 के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा है रेस्टोरेंट नेम। तो यहाँ से अभी के लिए मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। और फिर ठीक उसके नीचे एक स्पैन टैग लेंगे, और स्पैन टैग के अंदर हमें क्या चाहिए, ये रेटिंग हम लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेटिंग 3.8। हमें यहाँ पर चाहिए एक स्टार सिंबल। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे स्टार सिंबल को। तो यहाँ से ये जो सिंबल है इसे हम लोग कर लेंगे सिर्फ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे पेस्ट। करता हूँ मैं यहाँ पर सेव। हम लोग अब क्या करेंगे पता है, ये जो हम लोगों ने अपर डेटा यहाँ पर जो लिया उसे हम लोग देंगे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग। तो इस अपर डेटा को करता हूँ मैं कॉपी, और जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, और यहाँ पर मैं करूँगा अपर डेटा। और उसके अंदर ये जो H4 लिखा था हम लोग उसे देंगे उसकी जो फॉन्ट साइज होगी, और उसे हम लोग करेंगे यहाँ पर 18 पिक्सल। उसको हम लोग यहाँ पर कलर देंगे, और उसका जो कलर होगा यहाँ पर RGBA लेंगे, और यहाँ पर होगा ये 17, और यहाँ पर होगा 0.849। करता हूँ यहाँ पर मैं सेव, और एक बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये जो रेस्टोरेंट नेम जो है वो यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे उससे थोड़ी यहाँ पर लेटर स्पेसिंग, और वो होगी यहाँ पर 0.5 पिक्सल। और उसका जो फॉन्ट वेट होगा उससे हम लोग कर देंगे 500। करता हूँ यहाँ पर मैं सेव। और हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, हमारी जो फॉन्ट स्टाइल है उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे चेंज। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और सर्च करेंगे यहाँ पर गूगल फॉन्ट, और जाएंगे यहाँ पर ये रोबोटो लिखा है वहाँ पर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं। तो उसमें होगा ये लाइट 300, फिर होगा ये रेगुलर 400, फिर यहाँ पर होगा ये बोल्ड 700। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने उसे ऐड करके रखे हैं, सिर्फ हमें उसे इंपोर्ट ही करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे, और यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर करूँगा मैं कॉपी, और यहाँ पर अपर डेटा के ठीक ऊपर करूँगा मैं पेस्ट। करता हूँ यहाँ पर मैं सेव, और लिखता हूँ मैं बॉडी। और बॉडी के अंदर हम लोग देंगे यहाँ पर उस हमारी जो फॉन्ट फैमिली होगी वो होगी रोबोटो। तो उसे यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो फॉन्ट स्टाइल थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो अब देंगे हम लोग स्टाइलिंग हमारे इस रेटिंग को। तो जाएंगे यहाँ पर, और अपर डेटा के अंदर जो स्पैन टैग था उसको हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर। वो होगा यहाँ पर RGB, और वो होगा यहाँ पर 36, 150, करूँगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। हम लोग उसे थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी देंगे यहाँ पर, और बॉर्डर रेडियस होगी यहाँ पर 6 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लोग देंगे उसे कलर, और वो कलर होगा यहाँ पर ये वाइट। फिर हम लोग देंगे उसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसका यहाँ पर फॉन्ट साइज होगा वो होगा 13 पिक्सल। फिर उसके बाद उसका फॉन्ट वेट होगा यहाँ पर 600, और देंगे हम लोग उसे पैडिंग
और वो होगी यहाँ पर टॉप और बॉटम से 2 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 1 पिक्सल। और उसकी विड्थ हम लोग देंगे 45 पिक्सल। करूँगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो रेटिंग जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। हम लोगों को यहाँ पर ये जो 3.8 और यहाँ पर ये जो स्टार है, इन दोनों के बीच में हमें थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे कार्ड्स के पेज पर और यहाँ पर ये जो 3.8 लिखा है उसके बाजू में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एंड परसेंट। यहाँ पर होगा ये NBSP और करेंगे यहाँ पर ये कॉमा और करता हूँ यहाँ पर मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिंग यहाँ पर आ चुकी है। और हम लोगों को ये इस तरह से नहीं चाहिए। ये जो रेस्टोरेंट नेम और ये जो रेटिंग है वो हम लोगों को एक ही लाइन में चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिएट किया ठीक उसी तरह हमें यहाँ पर भी ये चाहिए, रेस्टोरेंट नेम और रेटिंग। तो ये जो अपर डेटा लिखा है उसके बाजू में हम लोग उसे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। हम लोग उसे देंगे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और यहाँ पर होगा ये अलाइन आइटम्स और उसे हम लोग देंगे सेंटर। करता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट नेम और यहाँ पर हमारा ये जो रेटिंग जो था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और ये जो H4 है हम लोग उसे एक क्लास नेम देंगे और वो क्लास नेम होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप से 2। करूँगा मैं सेव। तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है रेस्टोरेंट नेम और रेटिंग। तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसके बाद था यहाँ पर ये प्राइस। तो अब हम लोग नीचे एक और डिव क्रिएट करेंगे। ये जो अपर डेटा हम लोगों ने क्रिएट किया ठीक उसके नीचे हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसका यहाँ पर नेम होगा लोअर अंडरस्कोर डेटा। और हम लोग उसके अंदर लिखेंगे एक H5। यहाँ पर होगा ये H5 और H5 के अंदर क्या था, यहाँ पर होगा ये उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या डिशेस हैं उसका यहाँ पर नेम लिखा है। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे एक स्पैन टैग। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 350 फॉर 1। करूँगा मैं सेव। और अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो ये भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और हम लोग एक काम करेंगे, इस लोअर डेटा को भी हम लोग देंगे क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि वो दोनों एक ही लाइन में आ जाए, H5 और स्पैन टैग। और हम लोग देंगे यहाँ पर उसे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और करूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर ये एक ही लाइन में यहाँ पर आ चुके हैं। और हम लोग इस लोअर डेटा को यहाँ से करेंगे कॉपी और जाएंगे हमारी CSS फाइल के अंदर और यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट लोअर डेटा। और लोअर डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देंगे H5 को स्टाइलिंग और H5 की जो फॉन्ट साइज होगी वो होगी यहाँ पर 15 पिक्सल। देंगे उसे लेटर स्पेसिंग और वो होगा यहाँ पर 0.4 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लोग देंगे उसे फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट होगा यहाँ पर 400। और हम लोग यहाँ पर उसे देंगे कलर और वो जो कलर होगा यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर ये जो लिखा है उसे यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। करता हूँ यहाँ पर मैं सेव। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है ये प्राइस। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्पेंड टैग था उसे भी हमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देनी है। तो जाएंगे यहाँ पर ये लोअर डेटा और लोअर डेटा के अंदर जो स्पेंड टैग थी उसके अंदर हम लोग देंगे फॉन्ट साइज होगी यहाँ पर 15 पिक्सल। और फिर उसके बाद यहाँ पर लेटर स्पेसिंग हम लोग देंगे यहाँ पर भी 0.4 पिक्सल। और हम लोग उसे कलर यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है उसे यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। करूँगा मैं यहाँ पर सेव। तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है हमारा ये जो अपर डेटा और जो लोअर डेटा जो था, ये जो दो डिव हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिएट करी थी वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुकी है। और अब बात करेंगे यहाँ पर नीचे। तो हम लोगों को ये सिंबल चाहिए और यहाँ पर भी एक इमेज होगा, ये सब कुछ भी हमें चाहिए। तो हम लोग जाएंगे इस कार्ड्स के पेज पर और यहाँ पर हम लोग ये जो लोअर डेटा लिखा है ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे और वो डिव होगी यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये जो लाइन दिख रही है हम लोग इस लाइन को क्रिएट करेंगे और उसका यहाँ पर एक क्लास नेम होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा। करूँगा यहाँ पर मैं सेव।
यहाँ से इस क्लास नेम को मैं करूँगा कॉपी और जाऊँगा हमारी CSS फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग उसे क्या करेंगे, देंगे बॉर्डर। हम लोग उसे देंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और उसे हम लोग देंगे उसका जो कलर होगा वो ऊपर से कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा सेव और एक बार चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अंडरलाइन जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है। और हम अब लोग करेंगे क्या पता है, हम लोगों ने ये जो फूड डेटा जो यहाँ से हम लोगों ने गेट किया था, हम लोग उसका यूज़ करेंगे। मतलब कि हम लोग जाएंगे सर्च डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉप्स पास करेंगे। तो डेटा, और उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ से इस एफ डेटा को करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कार्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास किया डेटा करके, और उसके अंदर हम लोगों ने जो फूड डेटा की जो वैल्यू थी उसे हम लोगों ने क्या किया, उसे ऐड कर दिया। और अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर इस कार्ड डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर हम लोग उस डेटा की वैल्यू को क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट मैप, और उसके अंदर होगा एक एलिमेंट, और यहाँ पर होगा एक की। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करवाएंगे हमारे इस कार्ड कंपोनेंट को। तो यहाँ से इस कार्ड को हम लोग कर देंगे कट, और इस रिटर्न के अंदर हम लोग उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करता हूँ यहाँ पर मैं पेस्ट, करूँगा मैं सेव, और यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 9 कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोगों को ये आउटपुट मिल रहा है, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो यहाँ पर ये जो इमेज जो है, ठीक उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये एलिमेंट। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर ये पेस्ट, एलिमेंट डॉट फूड डेटा के अंदर चेक करेंगे तो ये रहा IMG डेटा। तो एलिमेंट डॉट हमें चाहिए ये IMG डेटा, करता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज जो थी वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ इमेज की जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पर इस इमेज की हाइट जो है काफ़ी छोटी है। तो उसे हम लोग ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हमारा ये जो कार कंपोनेंट है उसे हम लोग विड्थ देंगे 22 रैम की। यहाँ पर करूँगा मैं सेव, और यहाँ पर ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉर्डर जो शो कर रही है उसे हम लोग करेंगे अभी के लिए नन। करूँगा मैं सेव। तो यहाँ से ये जो बॉर्डर जो है वो एकदम अच्छे से जा चुकी है। और फिर ये जो कार्ड IMG लिखा है हम लोग उसे यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे, और वो क्लास नेम होगा यहाँ पर CD। इस CD को यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, और जाएंगे स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और यहाँ पर ये जो अपर डेटा लिखा है ठीक इसके ऊपर यहाँ पर मैं करता हूँ इसे पेस्ट। और हम लोग क्या करेंगे पता है, उसको देंगे थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल। हम लोग उसे देंगे मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, और उसकी हाइट को हम लोग क्या करेंगे 16 रैम। करूँगा मैं सेव, और एक बार हम लोग चेक करेंगे। और ये जो CD जो लिखा, ये CD हम लोगों ने कार्ड के अंदर ये जो हमारी इमेज जो थी आइटम की उससे हम लोगों ने क्लास नेम दिया है बॉर्डर रेडियस, मार्जिन और हाइट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है। हम लोगों को यहाँ पर ये जो इमेज जो है इन इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो हम लोग जाएंगे हमारे इस कार्ड के पेज पर, और यहाँ पर हमें जाना होगा सर्च डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर ये जो मार्जिन टॉप से 2 लिखा उसके बाजू में हम लोग क्या करेंगे, देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, और
अलाइन, आइटम सेंटर करूँगा मैं सेव। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर हमारी जो इमेज जो है ठीक उसके बीच में यहाँ पर स्पेसिस तो आ गए, लेकिन हम लोगों को अब मार्जिन बॉटम से भी चाहिए। तो अब जाना होगा कार्ड के पेज पर। यहाँ पर हमारा ये जो कार्ड कंपोनेंट है उसे हम लोग देंगे क्लास नेम, और वो होगा मार्जिन बॉटम से 4। करूँगा मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो इमेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुकी हैं, और रेस्टोरेंट नेम, फिर यहाँ पर ये प्राइस, ये सब कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। हमें अब करना क्या है पता है, यहाँ से इसे मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट डॉट, यहाँ पर होगा आर नेम, मतलब कि रेस्टोरेंट नेम। करूंगा मैं सेव। तो यहाँ पर ये अपने आप ही रेस्टोरेंट का जो नेम होगा वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो रेटिंग जो है उसे भी हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर होगा ये एलिमेंट डॉट रेटिंग। करूंगा मैं सेव। तो यहाँ पर सबकी रेटिंग जो है वो यहाँ पर डिफरेंट आ चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर H5 के अंदर यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये एलिमेंट डॉट, यहाँ पर होगा ये एड्रेस। करूंगा मैं सेव। तो यहाँ पर भी सब जगह पर ये जो एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। और फिर यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे एलिमेंट डॉट प्राइस। करूंगा सेव। एक बार चेक करेंगे हम लोग, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट नेम, इमेज, प्राइस और रेटिंग एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि हम लोगों ने हमारा जो पहला जो काम था इस जोमेटो कार्ड को डिज़ाइन करने का वो यहाँ पर देख लिया। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जोमेटो के जो कार्ड आप लोगों को जो दिख रहे हैं ठीक वही कार्ड हम लोगों ने डिज़ाइन करे हैं हमारी इस ऐप के अंदर। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसको होवर के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स शेडो नहीं दिखाया, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, हमारे ये जो कार्ड कंपोनेंट जो था उसे हम लोग देंगे क्लास नेम। तो जाएंगे इस कार्ड के पेज पर, और यहाँ पर ये जो MB4 लिखा है उसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर HOVE। मतलब कि हम लोग यहाँ पर इसे एक होवर पर क्या करवाएंगे, बॉक्स शेडो शो करवाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक HOVE मतलब कि होवर क्लास लिया। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इस बॉडी के नीचे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसे देंगे थोड़ी स्टाइलिंग। तो हम लोग एक काम करेंगे, उसकी यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस होगी उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे 10 पिक्सल। और फिर यहाँ पर हम लोग देंगे उसे कर्सर पॉइंटर। करता हूँ मैं सेव। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा जो HOV क्लास है उसके ऊपर होवर करने पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए बॉक्स शेडो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉक्स शेडो, और वो होगा यहाँ पर 0 0। फिर यहाँ पर होगा ये 10 पिक्सल, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर 2 पिक्सल, और होगा RGBA, और वो होगा यहाँ पर 0,0,0,0, और वो होगा यहाँ पर 0.1। करूँगा मैं सेव। तो अगर इसके ऊपर मैं करता हूँ होवर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अगर कार्ड के ऊपर करेंगे होवर तो यहाँ पर ये जो बॉक्स शेडो जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर हम लोग इसके ऊपर करेंगे होवर तो ये एकदम जल्दी यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉक्स शेडो हम लोगों को शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे देंगे ट्रांजिशन। तो यहाँ पर मैं उसे दूंगा ट्रांजिशन, और सबसे पहले हम लोग देंगे उसे 1 सेकंड। करूंगा मैं सेव। अगर इसके ऊपर मैं करता हूँ होवर तो ये यहाँ पर बहुत स्लो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, करेंगे 0.2 सेकंड। करता हूँ मैं सेव। और अब अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो हाँ ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम लोग इसके ऊपर करेंगे होवर तो यहाँ पर एकदम अच्छे से ये बॉक्स शेडो यहाँ पर आ चुका है। और ठीक उसी तरह हम लोगों ने हमारी यहाँ पर इस ऐप के अंदर भी होवर को एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया। और हमें अब क्या चाहिए पता है, ये जो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट नेम और ये जो प्राइस लिखा ठीक इसके नीचे यहाँ पर होगा ये लोगो, और फिर ये ऑर्डर और ये इमेज।
तो हमें अभी ये इंपोर्ट करना होगा। तो हम लोग जाएंगे हमारे card.js के पेज पर, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लिखा है ठीक उसके नीचे एक और डिव क्रिएट करेंगे, और उसका यहाँ पर क्लास नेम होगा लास्ट अंडरस्कोर डेटा, करता हूँ मैं यहाँ पर। और फिर उसके अंदर होगा सबसे पहले तो एक इमेज, और उस इमेज का जो सोर्स होगा वो हम लोग चेक करेंगे हमारे इस फूड डेटा डॉट जेएस के अंदर। और वो इमेज थी यहाँ पर, ये इसे कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर होगा ये एलिमेंट डॉट, यहाँ पर होगा ये एरो इमेज। और फिर उसके बाद इमेज के बाद क्या था, तो यहाँ पर होगा एक ऑर्डर। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर ये इमेज एकदम अच्छे से आ चुकी है, लेकिन ये काफी बड़ी है तो हम लोग इसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक पी टैग, और पी टैग के अंदर होगा यहाँ पर एलिमेंट डॉट, यहाँ पर हम लोग जाएंगे फूड डेटा के अंदर, और ये रहा ऑर्डर वाला, इसे कर लेता हूँ सम डेटा को कॉपी, और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, और एक बार चेक करूँगा तो ये भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और फिर उसके बाद एक और इमेज थी, और वो इमेज कौन सी थी वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट डॉट, और वो इमेज होगी यहाँ पर फूड डेटा के अंदर, यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और एक बार चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इमेज, और पी टैग के अंदर हम लोगों ने जो लिखा ऑर्डर वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और हम लोग इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लास्ट डेटा लिखा है उसे हम लोग देंगे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर यहाँ पर होगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और फिर यहाँ पर ये अलाइन आइटम सेंटर करूँगा मैं सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ी कम करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से इस लास्ट डेटा को कर लेता हूँ कॉपी, और जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, और यहाँ पर इस एक्स्ट्रा के नीचे इस लास्ट डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो कार्ड है हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो इमेज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी इसे हम लोग यहाँ पर देंगे क्लास नेम। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो क्लास नेम होगा वो होगा यहाँ पर LIMG, और इसे यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर कर दूंगा मैं LAIMG। और ये क्लास नेम हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, और लास्ट डेटा के अंदर जो सबसे पहली हमारी जो इमेज थी हम लोग क्या करेंगे, उसकी विड्थ को करेंगे यहाँ पर 18 पिक्सल, करता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एरो जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा वो पी टैग। तो लास्ट डेटा के अंदर जो पी टैग था उसको हम लोग देंगे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लोग देंगे उसे मार्जिन टॉप, वो होगा यहाँ पर 18 पिक्सल। फिर हम लोग देंगे उसे लेटर स्पेसिंग, और वो होगी 0.2 पिक्सल। और हम लोग क्या करेंगे, उसे देंगे एक कलर। तो यहाँ पर मैं दूंगा उसे कलर, और जो कलर होगा वो हम लोग यहाँ पर ऊपर से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, करता हूँ यहाँ पर मैं सेव, और एक बार चेक करूँगा तो हाँ, ये जो एरो और ये जो पी टैग के अंदर हम लोगों ने जो लिखा वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और ये जो हमारी सेकंड इमेज होगी इसे हम लोग ठीक करेंगे। तो वो होगी यहाँ पर लास्ट डेटा के अंदर डॉट, ये रही हमारी। तो हम लोग यहाँ पर विड्थ देंगे उसे 45 पिक्सल, करता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है एक ही लाइन में। सबसे पहले तो ये एरो इमेज, फिर उसके बाद ये ऑर्डर, और यहाँ पर ये इमेज, और यहाँ पर ये जो अंडरलाइन जो आप लोगों को जो दिख रही है उसका हम लोग यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा ये 449, करता हूँ मैं सेव। तो हाँ, अब ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ड जो है वो यहाँ पर बन के रेडी है। अगर आप लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ये जो जोमेटो का जो कार्ड है वो एकदम अच्छे से
यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डिज़ाइन कर लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ नहीं था। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज रखी और 3 div ली थी हम लोगों ने यहाँ पर, और हम लोगों ने सिर्फ उसे डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है और कुछ नहीं किया। और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करी है इस रेटिंग के लिए, और यहाँ पर ये एरो इमेज और ये दूसरी इमेज के लिए। मतलब कि हमारा ये जो जोमेटो का जो कार्ड जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। और हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर्च फिल्टर देखेंगे और वो स्केलेटन इफेक्ट भी देखेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।